आज की सबसे बड़ी खबरों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में बारिश और बाढ़। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है, जिसमें 48 घंटों में 344 लोगों की मौत हो चुकी। कई गांव पानी के बहाव में बह गए हैं। ट्रंप पुतिन की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद भारत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध का अंत बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। एयर कनाडा में हड़ताल। एयर कनाडा के 10,000 से अधिक फ्लाइट अटेंडेंट ने हड़ताल की है, जिसके कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गई हैं। भारत से संबंधित प्रमुख समाचार। द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन और UR2 का उद्घाटन करेंगे, जिससे दिल्ली में जाम से मुक्ति मिलने की उम्मीद हम GST स्लैब में बदलाव। केंद्र सरकार ने GST में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। मौजूदा 4 टैक्स स्लैब की जगह अब केवल 5% और 18% के 2 स्लैब रखने की योजना है। जन्माष्टमी का जश्न। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा समेत कई शहरों में मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। अन्य खबरें। इंडिगो विमान हादसा टला। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक फ्लाइट का पिछला हिस्सा लैंडिंग के दौरान रनवे से टकरा गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली में पुलिसकर्मी सस्पेंड। जन्माष्टमी की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर दिल्ली में 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे और भगवान की आरती की। मैं आपको टेक्नोलॉजी जगत से जुड़ी कुछ जला और महत्वपूर्ण खबरें बताता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और चिप्स। भारत में AI का बढ़ता दबदबा। भारत में जेनरेटिव व AI GenAI स्टार्टअप्स ने इस साल के पहले 7 महीनों में 504 मिलियन का निवेश हासिल किया है, जो पिछले साल के कुल निवेश से कहीं ज्यादा है। यह दिखाता है कि भारत AI टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। GPT-5 से बढ़ सकती है चुनौती। या OpenAI के ChatGPT का अपग्रेडेड वर्जन GPT-5 आने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके आने से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में AI का इस्तेमाल और बढ़ेगा, जिससे IT कंपनियों के राजस्व पर असर पड़ सकता है। भारत में बनेंगे नए सेमीकंडक्टर प्लांट। केंद्र सरकार ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में 4,594 करोड़ की लागत से 4 नए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मंजूरी दी है। इससे भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख कंपनियों की खबरें। एप्पल की AI स्ट्रेटेजी पर सवाल। एक मशहूर विश्लेषक ने एप्पल की AI रणनीति को आपदा बताया है। उनका कहना है कि एप्पल माइक्रोसॉफ्ट 8 और गूगल जैसी कंपनियों से बहुत पीछे है और उसे AI क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किसी बड़ी AI कंपनी का अधिग्रहण करना चाहिए। गूगल और ओरेकल का करार। गूगल और ओरेकल ने एक नई साझेदारी की है। इस डील के तहत ओरेकल अपने क्लाउड ग्राहकों को गूगल के जेमिनी AI मॉडल बेच सकेगा, जिससे दोनों कंपनियों को फायदा होगा। यूक्रेन में AI रोबोट। यूक्रेन ने अपने युद्ध प्रयासों में AI का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने AI संचालित रोबोटिक सिस्टम आइकिक का परीक्षण किया है, जो स्नाइपर्स की मदद कर सकता है। अन्य खबरें। UPI में बड़ा बदलाव। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI से मनी रिक्वेस्ट फीचर को 1 अक्टूबर 2025 से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब आप किसी को सीधे पैसे भेजने के लिए ही UPI का इस्तेमाल कर पाएंगे, पैसे मांगने के लिए नहीं। रोबोट ओलंपिक्स। चीन में एक रोबोट ओलंपिक का आयोजन हुआ, जिसमें 16 देशों के रोबोट्स ने फुटबॉल और टेबल टेनिस जैसे खेलों में हिस्सा लिया। हालांकि इस दौरान कई रोबोट्स खेलते हुए गिर गए या खराब हो गए, जिससे ये इवेंट और भी दिलचस्प हो गया।